देख रहे हैं सारांश दर्शन। फिलहाल हम धनबाद जिले के सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इंद्रजीत महतो जी की पत्नी तारा देवी जी पर अपना भरोसा जताया और सिंदरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी तारा देवी जी हैं। सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगी, पूरे जनता के बीच आप जा रही हैं, क्या आशीर्वाद मांग रही हैं आप? सिंदरी विधानसभा की जनता मेरे साथ है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस विश्वास और उम्मीद के साथ मुझे प्रत्याशी बनाया है, मैं भी पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य जनता, हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और पूरे क्षेत्र में मुझे सभी जाति, सभी धर्म और सभी वर्ग का मुझे समर्थन मिल रहा है। बड़े बुजुर्ग सभी का आशीर्वाद है मेरे सर के ऊपर। इससे पहले माननीय विधायक जी को आशीर्वाद दिए थे, फिर अब मैं आ रही हूँ तो सभी लोग अभी भी आशा आंख टिकाए हुए हैं कि विधायक जी हम लोग के बीच में कब तक आएंगे। और ये बात तो जनता को खल रही है इस बार की विधायक जी इस बार नहीं हैं विधानसभा के चुनाव में, और जनता को निश्चित रूप से इस बात की बहुत परेशानी है कि इंद्रजीत महतो जी जनता के बीच में नहीं है। लेकिन एक सादगी सोशल मीडिया पे भी आपकी देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से आप इस छठ का महापर्व चल रहा है उसमें आपने छठ व्रतियों के बीच जा कर के महाप्रसाद ग्रहण किया। आपने ये सादगी कैसे सीखा आपने? आज छठ व्रतियों को मैं तहे दिल से और मैं उन लोग को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कि 4 दिन का व्रत जो छठ व्रती करते हैं बहुत ही मतलब निर्जला होता है इन लोग के लिए। और ये पर्व जो है बहुत आस्था का पर्व है और माननीय विधायक जी 2-3 दिन से पूरा दौरा करते थे छठ में, एक भी घर उनका नहीं छूटता था जहां महाप्रसाद खाने के लिए वो नहीं जाते थे। 2 बजे 3 बजे भोर को घर पहुंचते थे। मैं भी कल छठ व्रतियों के बीच में महाप्रसाद खाने के लिए गई, बलियापुर सिंदरी जितना हुआ। मैं भी 1 बजे रात को घुसी और छठी माँ से प्रार्थना किए। सभी उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि माननीय विधायक जी जल्द स्वस्थ होके छठी माँ की कृपा से वो क्षेत्र में आएंगे, ये विश्वास रखती है। और सभी छठ व्रतियों ने आशीर्वाद दिए हैं कि आपका जो छठी माँ का कृपा भी है, हम लोग सब साथ हैं और आपका जीत भी एकदम सुनिश्चित है। जनसंपर्क यात्रा के दौरान आप हैं, जनसंपर्क कर रही हैं और छठ व्रतियों से आशीर्वाद भी ले रही हैं, और ये बहुत ही अच्छा मौका है। इस बार का विधानसभा चुनाव जो है छठ का महापर्व, दिवाली का महापर्व, उसके पहले आचार संहिता लग गया। कितना चुनौती है और कितना आसानी हो रही है आपको जनसंपर्क करने में? देखिए, चुनाव तो एक चुनौती रहता ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हम लोग 365 दिन जो है ना चुनावी मूड में ही हम लोग रहते हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन लगे रहते हैं। इसीलिए सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में कमल पहले भी खिला है और खिलेगा भी और आगे भी खिलते रहेगा। और इस बार बहुत बहुमत के साथ जनता मन ठान ली है, वो जिताएंगे और विधानसभा भेजेंगे। मैडम, जनसंपर्क यात्रा के दौरान आपको कुछ चीज़ें ऐसी नज़र में आ रही होंगी जो कि विकास करने की और ज़रूरत है। हमने पता किया जब विधायक जी नहीं भी रहे उनके कार्यकाल में कार्य हुए हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ चीज़ें जो जनता के द्वारा हमें बताया गया कि जैसे कि हेमंत सरकार के द्वारा ये कहा गया कि बिजली फ्री है 200 यूनिट, लेकिन कई लोगों का कहना ये है कि बिजली आएगा तब तो फ्री होगा। ये सही बात है, जनता जो बता रही है वो सही है। और रही सवाल क्षेत्र में विकास की बात, तो मुझे 2.5-3 साल का समय मिला और मैं एक सेवक बन के जनता के बीच में रही और इसके मतलब 3 साल के दरमियान ने जैसे विधायक जी तो हॉस्पिटल में अभी तक हैं, इसके बीच में बहुत सारे मुझे संघर्ष भी करना पड़ा, लेकिन मैं जनता के बीच रही। बहुत सारे काम हुए हैं और जो उनके अधूरे पड़े काम हैं उसको मैं पुनः जो है कि पूरा करूंगी, ये लक्ष्य। इस विधानसभा चुनाव में झारखंड को अलग हुए बिहार से 25 वर्ष हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 25 संकल्प को दोहराया है। साथ ही साथ ये बात बहुत बड़े पैमाने पे की जा रही है, एक गोगो दीदी योजना जो है और दूसरा मैया सम्मान योजना। तो इन दोनों में गोगो दीदी योजना भारी पड़ेगा इस बार या मैया सम्मान योजना? गोगो दीदी योजना
जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 18 साल से लेके 50 साल तक के लिए वो किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ये मतलब गारंटी है कि उनको हमारी सरकार बनती है तो महीने के 11 तारीख को उनके खाते में चले जाएंगे अकाउंट। आखिरी अपील क्या करेंगी जनता से, सिंदरी विधानसभा की जनता से? छठ का महापर्व भी चल रहा है और चुनाव भी 20 तारीख को होना है। जनता से अपील करते हैं कि सभी हमारे माननीय विधायक जी अस्वस्थ चल रहे हैं, उनको देखते हुए तारा देवी जी को सभी वोटिंग करेंगे और बहुत हर्षोल्लास के साथ करेंगे कि वो उनके नहीं रहते हुए भी दुख के घड़ी में भी हम जनता का साथ साथ चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी एकजुट हैं, सभी एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही है और चुनाव कार्यकर्ता की जीत होगी। और इसी मकसद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेके सारा काम को कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ से घोषित उम्मीदवार सिंदरी विधानसभा की तारा देवी जी थी। इन्होंने अपने पति के नहीं होने की कमी को भी बताया, लेकिन साथ ही साथ जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। छठ की शुभकामनाएं दी। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सारांश दर्शन।